भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव अब एक नई वैश्विक विवाद का जन्म ले चुका है। कनाडा द्वारा भारत पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद कनाडा के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े वैश्विक शक्तियों ने खुले तौर पर समर्थन जताया। फाइव आइज गठबंधन के इन सदस्यों का भारत के खिलाफ इस तरह का रुख अपनाना। फाइव आइज यूनाइटेड खड़ा है और यूके और यूएसए ने कनाडा का साथ दिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस एंड यूके वॉइस देयर ओपिनियंस इन निज्जर किलिंग, के बिल्कुल इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। कनाडा के जो आरोप है ये बहुत ही सीरियस हैं। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज का मिलकर ये पांचों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अमेरिका ने न केवल इन आरोपों को गंभीर माना बल्कि उसने भारत से ये भी कह दिया कि वो इन पर गहराई से ध्यान दे और सहयोग करे। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि भारत अकेला पड़ता जा रहा है। भारत का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका भी अब उसे आंखें दिखाने लगा है और उसे वार्निंग देने पर उतर आया है। यूरोपीय ममालिकों ने भारत से कहा है कि नेचर के कत्ल का मामला कनाडा के साथ हल किया जाए, वरना भारत के साथ बहुत बुरा होगा। भारत का वो हाल हो चुका है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। भारत अमेरिका के ग्रुप में जाता जाता रूस से भी हाथ धो बैठा। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस सारे मामले पर क्या बात कर रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव अब एक नई वैश्विक विवाद का जन्म ले चुका है। कनाडा द्वारा भारत पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद कनाडा के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े वैश्विक शक्तियों ने खुले तौर पर समर्थन जताया। फाइव आइज गठबंधन के इन सदस्यों का भारत के खिलाफ इस तरह का रुख अपनाना वैश्विक राजनीति में एक नए धोखे का संकेत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारतीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वे कनाडा में हुई हिंसा और हत्या की घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। इस विवाद के बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अमेरिका चाहता है कि भारत कनाडाई जांच में सहयोग करे। हालांकि भारत ने इस सहयोग से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने न केवल इन आरोपों को गंभीर माना बल्कि उसने भारत से यह भी कह दिया कि वो इन पर गहराई से ध्यान दे और सहयोग करे। अमेरिकी न्याय विभाग भी एक अन्य साजिश की जांच कर रहा, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की गई थी। पन्नू एक भारतीय आतंकवादी है और अमेरिका में उसके खिलाफ साजिश के आरोप में एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने इस मामले में भारत से सहयोग किया, लेकिन कनाडा से संबंधित मामले में उसकी स्थिति काफी अलग है। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ बातचीत में कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान हो। यह बयान स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ था क्योंकि ये कनाडा के आरोपों की पुष्टि करता है, भले ही सबूत अपर्याप्त हो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विदेश विभाग ने कह दिया कि उन्हें कनाडा की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान है और ये आरोपों को गंभीर मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी फाइव आइज और क्वाड का सदस्य देश है और उसका ये रुख भारत के लिए चिंता का विषय है। ये बात स्पष्ट है कि फाइव आइज गठबंधन के सदस्य कनाडा के समर्थन में सामने आ रहे हैं। इस स्थिति ने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि क्या भारत को वैश्विक मंच पर कमजोर करने के लिए कोई साजिश रची जा रही। काफी बार जियोपॉलिटिक्स में ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब सभी पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ छोड़कर केंद्र सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रश्न होता है। आज के समय इंडिया ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा है। कनाडा के साथ साथ कनाडा के जो अलाइड कंट्रीज है, अगेन मैं आपको बता चुका हूं फाइव आइज कंट्रीज के बारे में, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज का मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ग्रुप है फाइव आइज। और आप देखोगे जियोपॉलिटिक्स में हमेशा ये पांचों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है, एंग्लो पॉपुलेशन है, कल्चरली बहुत सिमिलर है। और जब बात आई चूज करने की कि कनाडा इंडिया के साथ गलत काम कर रहा है, देखो हमें यह बात बोलनी पड़ेगी, कनाडा ने कोई प्रॉपर सबूत प्रस्तुत नहीं किए, किसी कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं आई। अपने आप ही इवन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनसे भी जब पूछा जाता है कि अभी भी 100% श्योर हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानियों पर अटैक करवाया है इन कनाडा, तो जवाब यही आता है, लगता तो यही है, प्रोबेबली ये ऐसा हुआ होगा। ये भी जब तक इस बात को लेकर श्योर नहीं है, तब भी इंडियन हाई कमिश्नर जो है कनाडा में, इनको टारगेट किया गया और भारत को इसका प्रॉपर जवाब देना पड़ा। हमने अपने डिप्लोमेट्स कनाडा से निकाल दिए, कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया। और अब क्वेश्चन यहां पर यह था कि इस पर्टिकुलर केस में यूएस, यूके समेत बाकी कंट्रीज किसका साथ देंगे। वेल, हमने यहां पर साफ साफ देख लिया है, फाइव आइज यूनाइटेड खड़ा है और यूके और यूएसए ने कनाडा का साथ दिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस एंड यूके वॉइस देयर ओपिनियंस इन निज्जर किलिंग, दोनों ने ही, यूके और यूएस ने कहा है कि बिल्कुल इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। कनाडा के जो आरोप है ये बहुत ही सीरियस है।